हेलो गाइस, माई सेल्फ मनीष एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले एक ड्रोन का, फोल्डेबल कैमरा ड्रोन का, जो कि है दोस्तों ये E58 फोल्डेबल कैमरा ड्रोन। दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले इस ड्रोन का डिटेल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या है इसका बॉक्स कंटेंट एंड इस ड्रोन का फ्लाइंग कैसा है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है और इसका फ्लाइंग का जो स्मूथनेस है वो कैसा है, कैमरा क्वालिटी कैसा है। तो डिटेल रिव्यू दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस ड्रोन का करने वाले हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो देखने के बाद ये ड्रोन पसंद आता है तो गाइस आप हमसे droneswala.com में जाकर इस ड्रोन को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बाय कर सकते हो। दोस्तों droneswala.com में आपको सारे ड्रोन्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो उससे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो, इस ड्रोन के बारे में सारी चीजें अच्छे से जान लो, डिटेल रिव्यू देख लो। उसके बाद ही दोस्तों अगर आपको ड्रोन पसंद आता है तो गाइस आप droneswala.com में जाकर ड्रोन को इजीली परचेस कर सकते हैं। तो चले गाइस अभी हम बिना कोई टाइम वेस्ट करके इसको कर लेते हैं अनबॉक्स और करते हैं इस ड्रोन का डिटेल रिव्यू। तो चले गाइस आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओके जी, ये रहा अपना E58 ड्रोन। ये जो ड्रोन है दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ड्रोन का एक्चुअल फोटो दिया गया है और ड्रोन का कुछ फीचर्स इधर हाईलाइट किया गया है, ठीक है। बाकी दोस्तों इधर आप देखो रिमोट का एंड ड्रोन का ही फोटो दिया गया है। ये एक फोल्डेबल कैमरा ड्रोन है, ठीक है। और यहाँ पर भी दोस्तों कुछ फीचर्स इधर हाईलाइट किया गया है ड्रोन का। और यहाँ पर दोस्तों ड्रोन का मॉडल नंबर लिखा गया है। तो चलेगा इस अभी हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्स और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है इसका बॉक्स कंटेंट, ठीक है। दोस्तों ये रहा एक सूटकेस। ये जो ड्रोन है दोस्तों आपको सूटकेस के अंदर मिलेगा, मतलब बॉक्स के अंदर ये इंक्लूडेड रहेगा। आप इस सूटकेस के माध्यम से ड्रोन को कैरी वगैरह कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का सूटकेस है, ऊपर एक हैंडल भी है, तो आप ट्रैवल के दौरान ड्रोन को कैरी वगैरह कर सकते हो। तो जिपर को हम कर लेते हैं ओपन। ओके गाइस, जिपर को ओपन करने के बाद हमें सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक्सेसरीज को दिखा देता हूँ। ऑलराइट गाइस, ये रहा इसका एक्सेसरीज पाउच। तो पाउच के अंदर दोस्तों हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लाइक चार्जिंग केबल एंड प्रोपेलर गार्ड्स। तो सारी चीज़ों को हम बाहर निकल लेते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इन प्रोपेलर गार्ड्स को ज़रूर से ड्रोन के अंदर लगाकर फ्लाई करना। इससे ड्रोन का जो प्रोपेलर्स है काफ़ी हद तक सेफ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर प्रोपेलर गार्ड लगने के बाद ड्रोन दीवार पे या कहीं और टकरा जाता है तो प्रोपेलर्स दोस्तों मतलब ड्रोन क्रैश नहीं होगा और प्रोपेलर्स सेफ रहेगा। ओके, तो इसको रखते हैं साइड में। अगर आप एक बिगिनर हो तो ज़रूर से इनको लगाकर फ्लाई करना। एंड यहाँ पर हमें मिलता है चार्जिंग केबल, जो कि है दोस्तों USB टू माइक्रो USB चार्जिंग केबल। आपको अपने मोबाइल के अडेप्टर में इस USB वाले भाग को कनेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों ये जो माइक्रो USB पोर्ट है आपको बैटरी के अंदर कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पर दोस्तों मिलता है 2 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स। दोस्तों अगर किसी भी वजह से आपका ड्रोन का जो प्री इंस्टॉल प्रोपेलर्स है ये टूट जाता है तो गैस आप इन 2 प्रोपेलर्स का यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। एक है क्लॉकवाइज और एक है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर दोस्तों लास्ट में मिलता है एक स्क्रू ड्राइवर। आप इस स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से ड्रोन को एंड रिमोट को पूरी तरीके से ओपन करके इन्हें रिपेयर या मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हो। ओके, तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। तो एक्सेसरीज में दोस्तों इतनी सारी चीज़ें थी, तो मैं आपको एक साथ में बैटरीज वगैरह को दिखा देता हूँ। दोस्तों ये रहा ड्रोन का बैटरी। दोस्तों ड्रोन के साथ आपको 3.7 वोल्ट 600 mAh की एक बैटरी मिलता है। दोस्तों बैटरी के यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है चार्जिंग सॉकेट। तो आप कुछ इस तरीके से दोस्तों इसको कनेक्ट करना, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली जो माइक्रो USB पोर्ट है आपको इधर कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो USB है आपको मोबाइल के अडेप्टर में कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पावर ऑन करोगे तो इधर चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको इंडिकेटर भी मिल जाएगा। दोस्तों ये जो बैटरी है 25 से 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, ठीक है। बाकी आप किस मतलब कितनी पावरफुल चार्जर से या एडेप्टर से इसको चार्ज कर रहे हो उसके ऊपर भी दोस्तों इसका जो चार्जिंग टाइम है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये रहा इसका बैटरी। तो बैटरी को हम रखते हैं साइड में। बाकी दोस्तों जैसे आप हमसे इसको ऑर्डर करोगे एंड जब आपके पास ड्रोन डिलीवर होगा, सिर्फ ये ड्रोन नहीं, जितने भी हमारे पास ड्रोन्स है या RC बोट है, कार है, तो जैसे आप ऑर्डर करते हो जब आपके पास ड्रोन डिलीवर होता है या कोई भी जो टॉय है डिलीवर होता है तो आपको सबसे पहले उनके बैटरीज को फुल चार्ज करके आपको पहली बार उन्हें फ्लाई करना है, ठीक है। इससे बैटरी का जो कैपेसिटी है वो अच्छा रहता है। तो और गाइस यहाँ पर हमें मिलता है कुछ पेपर वर्क्स, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये रहा ड्रोन का यूज़र मैनुअल। आप इस मैनुअल को पढ़ के ड्रोन के बारे में सारी चीज़ें जान सकते हो, ठीक है। लाइक किस तरीके से ड्रोन को फ्लाई करना है, रिमोट का कौन सा की क्या काम करता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाता है ड्रोन में तो किस तरीके से उसका सॉल्यूशन करना है, तो सारी चीज़ें इधर दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। बाकी दोस्तों आप ड्रोन को फ्लाई करने से पहले एक बार मैनुअल को पढ़ लेना, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मैनुअल है। और यहाँ पर दोस्तों हमें मिलता है ड्रोन का कैमरा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए QR कोड। आप इस QR कोड को स्कैन करके दोस्तों इसका जो कैमरा एप्लीकेशन है RC FPV,
तो इसको दोस्तों इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से भी और एप्पल की ऐप स्टोर से भी, ठीक है। और यहाँ पर एप्लीकेशन का ही इंटरफेस इधर शो किया गया है, ठीक है। तो इसको भी हम रखते हैं साइड में और अभी आते हैं मेन चीज़ों के अंदर, जो कि है दोस्तों रिमोट कंट्रोलर। दोस्तों ये रहा ड्रोन का रिमोट कंट्रोलर, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। मिडिल में है दोस्तों ऑन ऑफ स्विच और नीचे दोस्तों है मोबाइल होल्डर। दोस्तों रिमोट के मोबाइल होल्डर में आप अपना कोई भी स्मार्टफोन को होल्ड कर सकते हो एंड जो फुटेज है दोस्तों वो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों रिमोट का जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ज़्यादा औसम है, बटन्स काफ़ी टेक्टाइल है और जॉयस्टिक दोस्तों काफ़ी स्मूथली वर्क करता है, ठीक है। ऊपर दोस्तों एंटीना का डिज़ाइन है, बाकी इनका कोई असली में काम नहीं है। जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है इसके लिए एक छोटा सा एंटीना रहता है जो कि रिमोट के अंदर ही फिक्स हो जाता है। बाकी रिमोट का शो को अच्छी करने के लिए दोस्तों इधर एंटीना का डिज़ाइन दिया गया है, ओके। और रिमोट का अगर फीचर्स की बात की जाए, ये है दोस्तों लेफ्ट जॉयस्टिक, राइट जॉयस्टिक। इससे मतलब लेफ्ट जॉयस्टिक से इसका एल्टीट्यूड कंट्रोल होता है और इसका रोटेशन होता है, और राइट जॉयस्टिक से ड्रोन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट में मतलब फ्लो करता है, मतलब जाता है उस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 1 की टेक ऑफ, 1 की लैंडिंग के लिए बटन है, और यहाँ पर दोस्तों 4 है ट्रिम बटन्स। ऊपर है दोस्तों स्पीड मोड के लिए, हेडलेस मोड के लिए, जायरोस्कोप कैलिब्रेशन के लिए, 360 डिग्री फ्लिप के लिए, ठीक है, जो स्टन मोड है इसका। एंड रिमोट के पीछे दोस्तों में मिलता है बैटरी कंपार्टमेंट। आपको दोस्तों रिमोट के अंदर 3 AA की बैटरीज को इंसर्ट करना होगा। बाकी दोस्तों यूजुअली ये जो बैटरीज है बॉक्स के अंदर या इस सूटकेस के अंदर नहीं आता है। बाकी दोस्तों हम अपनी ओर से, ड्रोन्स वाला की ओर से आपको जो बैटरीज है बिल्कुल फ्री में बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको अलग से बैटरीज वगैरह को परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसके अंदर ही सेल्स मिल जाएगा बॉक्स के अंदर। तो इसको कनेक्ट करने के बाद, मतलब बैटरीज को इंसर्ट करने के बाद आपको रिमोट को ऑन करना है। यहाँ पर आप देखो रिमोट अभी पूरी तरीके से रेडी है, तो अभी हम रिमोट को रखते हैं साइड में। अभी मैं आपको मेन चीज़ को दिखा देता हूँ, जो कि है दोस्तों हमारा E58 ड्रोन। वाव गाइस, सबसे पहले आप इसका लुकिंग देखो। इसका जो लुकिंग है दोस्तों DJI का एक मॉडल आता है, मतलब DJI का एक ड्रोन के जैसा ये दिखता है। बाकी मुझे अभी श्योरली याद नहीं आ रहा है कि कौन सा वो मॉडल है। बाकी अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं आपका सभी का कमेंट में रीड करता हूँ। दोस्तों ड्रोन के मिडिल में यहाँ पर हमें मिलता है ऑन ऑफ स्विच। बाकी ड्रोन का जो बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों मुझे काफ़ी औसम लग रहा है। तो बैक को सबसे पहले हम साइड में रख लेते हैं और अच्छे से आपको ड्रोन दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं अनफोल्ड। तो आप कुछ इस तरीके से सिंपली इसको अनफोल्ड कर सकते हो। अनफोल्ड करने के बाद ड्रोन का आप साइज देखो, आप अपने मेरे हाथ से आप इसको कंपेयर करो, ठीक है। ड्रोन का जो बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, ठीक है। मैट फिनिश टाइप का यहाँ पर लग रहा है। और बाकी यहाँ पर आप देखो दोस्तों ड्रोन का कैमरा है, कुछ इस तरीके से आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो। आई थिंक ये 90 डिग्री में एडजस्टेबल है, ठीक है। तो इधर इसके अंदर दोस्तों एक कैमरा मिलता है आपको, और यहाँ पर दोस्तों फ्लैश लाइट है। बाकी प्रोपेलर्स आप देखो कुछ इस तरीके का ड्रोन है। नीचे दोस्तों कैमरा जो वाईफाई कनेक्टिविटी है उसके लिए एंटीना है। दोस्तों सबसे पहले आपको बैटरी को फुल चार्ज करके ड्रोन के अंदर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप ड्रोन के बैटरी को कर लेता हूँ फुल चार्ज, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों ड्रोन के बैटरी को हमने फुल चार्ज कर लिया है, तो गाइस अभी हम इसको ड्रोन के अंदर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, आप सिंपली इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। एंड जब भी आप इसको कनेक्ट करोगे उसके बाद आपको पावर वाले बटन को ऑन करना है। तो गाइस यहाँ पर आप देखो ड्रोन का जो लाइटिंग है वो ग्लो करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देखो ड्रोन के अंदर काफ़ी अच्छी लाइटिंग का यूज़ किया गया है। बाकी ड्रोन का लुकिंग एंड इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और रिमोट का बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सॉलिड है। ड्रोन को ऑन करने के बाद आपको रिमोट को ऑन करना है। एंड गाइस यहाँ पर जैसे ही रिमोट को ऑन करोगे उसके बाद फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को एक बार ऊपर एक बार नीचे करना है। यहाँ पर आप देखो ड्रोन का जो लाइटिंग है वो स्टेबल हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों ड्रोन रिमोट के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको जायरोस्कोप को कुछ इस तरीके से कैलिब्रेट करना है, उसके बाद ही आपको ड्रोन को फ्लाई करना है, ठीक है। जायरोस्कोप कैलिब्रेशन का बटन जैसे ही प्रेस करोगे ड्रोन का जो लाइट है ब्लिंकिंग करेगा, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर आप देखो ड्रोन अभी फ्लाई करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अभी मैं आपको इस ड्रोन के कैमरा एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों आप चाहो तो इस QR कोड को स्कैन करके भी इसका एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप चाहो तो गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के ऐप स्टोर से जो एप्लीकेशन है RCFPV, इसको सर्च करके कुछ इस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आप देखो मैंने एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो अभी मैं इसको ओपन करूँगा। दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले आपको जाना है मोबाइल के वाईफाई में। वाईफाई में जाने के बाद दोस्तों आपको ड्रोन का सिग्नल मिलेगा, उसका आपको कनेक्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो वाईफाई 8K का एक सिग्नल है, इसको आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। सिग्नल को कनेक्ट करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। और जैसे आप यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट पे क्लिक करोगे, ऑलराइट गाइस यहाँ पर आप देखो ड्रोन का जो कैमरा फुटेज है मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देखो कुछ इस तरीके का इसका कैमरा है, मतलब फन पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी कोई अगर हाई एंड आपका कोई काम होगा, प्रोफेशनल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी, तो वो आप नहीं कर सकते हो।
बाकी फन पर्पज़ के लिए काफ़ी बढ़िया इसका कैमरा है, ठीक है दोस्तों। आप चाहो तो मोबाइल से भी ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप मोबाइल से फ्लाई करते हो तब इसका जो रेंज है थोड़ा घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि तब ये वाईफाई कनेक्टिविटी से चलेगा। बाकी दोस्तों अभी मैं मोबाइल को कुछ इस तरीके से रिमोट के अंदर फिक्स कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, मैंने इसको उल्टा फिक्स किया है क्योंकि जो पावर बटन है अगर मैं ऊपर फिक्स करता तो ये दब जाता। बाकी इसके लिए एक बहुत ही औसम सा फीचर है यहाँ पर। अब देखो स्क्रीन भी दोस्तों अभी इधर उल्टा हो चुका है, मतलब फुटेज अभी सही हो चुका है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। तो चलेगा इस अब हम ड्रोन को ले चलते हैं ग्राउंड में और करते हैं इस ड्रोन का फुल फ्लाइंग टेस्ट एंड सारे फीचर्स को टेस्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं ग्राउंड में और यहाँ पर हमने हमारे ड्रोन को टेक ऑफ करा लिया है। दोस्तों ड्रोन के अंदर आपको 1 की टेक ऑफ लैंडिंग का फीचर मिलता है, जिसकी मदद से आप रिमोट का एक बटन को प्रेस करके ड्रोन को टेक ऑफ या लैंडिंग करा सकते हैं। एंड गाइस इसके अंदर हमें मिलता है एल्टीट्यूड होल्ड का फीचर या बैरोमीटर हाइट सेट का फीचर। दोस्तों इसकी वजह से ड्रोन अपना एक ही एल्टीट्यूड या हाइट को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों ड्रोन के अंदर कोई भी पोजीशन लॉकिंग का फीचर नहीं है, लाइक ऑप्टिकल फ्लो पोजीशनिंग होल्ड या जीपीएस, इन सब का फीचर ड्रोन के अंदर नहीं है। इसके अंदर ओनली एल्टीट्यूड होल्ड है। बाकी आपको रिमोट से ही इसको मैनुअली कंट्रोल करना होगा, ठीक है। मतलब दोस्तों आपको इसको अच्छे से कंट्रोल करना होगा, उसके बाद ही ड्रोन अच्छे से फ्लाई करेगा। अगर आपको ड्रोन अच्छे से कंट्रोल करना नहीं आता और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको शुरू में थोड़ा तो दिक्कत आएगा ड्रोन को फ्लाई करने में, लेकिन जैसे आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे उड़ाना तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं जो प्रेफर करता हूँ, आप ड्रोन को जब कम हवा चल रही है ग्राउंड में तभी फ्लाई कीजिए, जैसे कि सुबह के टाइम में हो सकता है या शाम के टाइम में, तब थोड़ा कम हवा चलता है, ठीक है, तब ड्रोन को आप इजीली फ्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों अभी मैं जब ड्रोन को फ्लाई कर रहा था तो मैं दोपहर को ड्रोन को फ्लाई कर रहा था और तब ग्राउंड में हवा भी चल रहा था ज़ोरों से, ठीक है। और उसके बाद भी दोस्तों मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि दोस्तों मुझे ड्रोन फ्लाई करने का पिछले 2.5 सालों का एक्सपीरियंस है, जिस वजह से दोस्तों मैं ड्रोन्स को काफ़ी अच्छी तरीके से बिना मतलब हर एक वेदर कंडीशन में फ्लाई कर पाता हूँ, ठीक है। और बाकी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इसको जब हवा कम चलेगा और डायरेक्ट सनलाइट में आप इसको फ्लाई मत कीजिएगा, जब सूरज थोड़ा ढल जाए तभी उसको फ्लाई कीजिएगा। आप सुबह के टाइम में ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो या शाम के टाइम में, ठीक है, तब बेटर एक्सपीरियंस आता है। बाकी आप चाहो तो जब मर्जी आप फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर बात की जाए फीचर्स की, ड्रोन के अंदर दोस्तों आपको हेडलेस मोड, 1 की रिटर्न, 3 स्पीड मोड, 360 डिग्री रोल ओवर का ऑप्शन, ट्रिम बटन्स, तो सारे फीचर्स मिल जाता है जो कि एक अच्छे ड्रोन में होना चाहिए। बाकी अगर आप इसको मोबाइल के एप्लीकेशन से अप्लाई करते हो तो आपको बहुत सारे एडवांस फीचर मिल जाएगा, जैसे कि ट्रेजेक्टरी फ्लाइट, जायरो कंट्रोल, जेस्चर सेल्फी मोड और भी बहुत सारे फीचर्स, ठीक है। मतलब मोबाइल के एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर मिल तो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको मोबाइल से अप्लाई करते हो तब इसका रेंज थोड़ा घट जाता है, ठीक है। पहले बात करते हैं रिमोट से इसका रेंज कितना है। दोस्तों रिमोट से ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी में वर्क करता है और इसका रेंज काफ़ी अच्छा होता है। आप इसको 100 मीटर की रेडियस में फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऊपर दोस्तों इसका जो हाइट है 100 मीटर तक और जो दूरी है वो भी 100 मीटर तक। तो कहने का मतलब ये है आप 100 मीटर की रेडियस में ड्रोन को इजीली फ्लाई कर सकते हो रिमोट से। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको मोबाइल के एप्लीकेशन से फ्लाई करते हो वाईफाई के थ्रू, तब इसका रेंज दोस्तों बहुत कम हो जाता है, ठीक है। मतलब 1/3 इसका रेंज हो जाता है। रिमोट से जितना रेंज रहेगा उसका 1 भाग इसका रेंज रह जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली कितने मीटर्स तक है वो मैं आपको मैंने टेस्ट नहीं किया था खुद, तो मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी मोबाइल का वाईफाई का रेंज उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप रिमोट से ड्रोन को फ्लाई कीजिए और मोबाइल का जो कैमरा एप्लीकेशन है उधर आप ओनली फुटेज देखने के लिए, फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर बात की जाए इसके कैमरा फुटेज की, तो यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर ड्रोन का कैमरा फुटेज देख रहे हो, तो इन सब ड्रोन्स पे दोस्तों ऐसा ही कैमरा फुटेज आता है। आप इसको कोई भी प्रोफेशनल या कॉमर्शियल काम में यूज़ नहीं कर सकते हो, ओनली फन पर्पज़ के लिए इसका कैमरा फुटेज है। दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको कैमरा मिलेगा, तो कैमरा आप अच्छे से देख लो। तो इस प्राइस में दोस्तों जितने भी ड्रोन्स आता है, जैसे कि E88 Pro हो गया, E88 का जो अपग्रेडेड वर्जन ड्रोन आता है, और पिछले वीडियो में जो मैंने अनबॉक्स एंड रिव्यू किया था मिनी 3 जो ड्रोन है, मिनी 3 का जो कॉपी है, तो उसमें भी दोस्तों ऐसा ही कैमरा आपको मिलता है, ठीक है। और लगभग इस प्राइस रेंज में जितने भी ड्रोन्स आते हैं तो सभी में दोस्तों सेमी कैमरा फुटेज आता है। बाकी दोस्तों इस ड्रोन के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इस ड्रोन को कंट्रोल करने में आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब इसका जो हाइट है मैंने नोटिस किया है, जब मैं इसको आगे या पीछे पुश करता हूँ, ड्रोन को कमांड देता हूँ, तो ड्रोन का जो हाइट है थोड़ा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है।
तो आपका जो एल्टीट्यूड है वो भी आपको थोड़ा मैनुअली ज़्यादा इस ड्रोन को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इस ड्रोन का जो कंट्रोलिंग है आपको अच्छे से आना चाहिएगा, तभी आप इसको अच्छे से फ्लाई कर पाओगे, ठीक है। मैंने ये नोटिस किया जब भी मैं इसको फुल स्पीड में आगे भेजता हूँ तो ड्रोन का जो एल्टीट्यूड है ऑटोमेटिक डिक्रीज या इंक्रीज हो जा रहा था, ठीक है। तो ये मैंने नोटिस किया। बाकी फ्लाई तो मैंने आपको करके दिखाया, फ्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन दोस्तों उसका बैटरी बैकअप मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, आपको भी नहीं लगेगा। दोस्तों आप इस ड्रोन के बैटरी को एक बार फुल चार्ज करके ड्रोन को नॉन स्टॉप 5 से 6 मिनट तक फ्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बैटरी को चार्ज करने में आपको 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा और उसके बाद आप इस ड्रोन को 5 से 6 मिनट तक फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। 5 to 6 मिनट का इसका फ्लाइट टाइम है। बाकी अगर आप इसमें E88 ड्रोन की बात करो तो E88 ड्रोन का जो बैटरी बैकअप है थोड़ा ज़्यादा है, आप उसको 7 से 8 मिनट तक फ्लाई कर सकते हो। बाकी इस ड्रोन को दोस्तों आप 5 से 6 मिनट तक फ्लाई कर सकते हो। बाकी मैंने एवरेज फ्लाइट टाइम आपको बताया है, अगर आप इसको फुल स्पीड मोड में फ्लाई करते हो तब इसका फ्लाइट टाइम थोड़ा घट भी सकता है, 4-5 मिनट का हो जाएगा। और अगर थोड़ा स्लोली फ्लाई करते हो, 360 डिग्री फ्लिप थोड़ा कम परफॉर्म करते हो, तब इसका फ्लाइट टाइम थोड़ा इंक्रीज़ होकर 6 से 6.5 मिनट तक हो जाएगा, ठीक है। बैटरी बैकअप उतना खास है नहीं क्योंकि इसका बैटरी 600 mAh का है, ठीक है। बाकी ड्रोन के सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ओनली इसका बैटरी बैकअप मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ड्रोन के अंदर डुअल कैमरा है और डुअल कैमरा भाई कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कैमरा क्वालिटी आपको पता है उतना अच्छा खास है नहीं, ठीक है। तो कुछ ये रहा दोस्तों आपका ड्रोन। मैंने आपको ड्रोन के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से बता दिया है। तो अभी दोस्तों अगर ड्रोन को आप परचेस करना चाहते हो तो आप droneswala.com में जाकर परचेस कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप मतलब इस बजट में आप E88 ड्रोन को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पूछते हो कि इस ड्रोन को आपको लेना चाहिए या E88 ड्रोन को लेना चाहिए, तो मैं आपको यही बताऊंगा आप E88 प्रो ड्रोन को ले सकते हो। ये ड्रोन मुझे E88 के कंपैरिजन में उतना खास लगा नहीं है, ठीक है। बाकी अपना अपना चॉइस है, अगर आपको ये ड्रोन पसंद आता है तो आप इसको भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी बेटर दोस्तों मुझे E88 ड्रोन ही ज़्यादा लगा, ठीक है। और अगर रिस्ट्रिक्शन की बात की जाए, लाइसेंसिंग की बात की जाए, तो ये एक टॉय ड्रोन है, इसका वेट 250 ग्राम्स के नीचे है। आपको इजीली इंडिया में आप खुले एरिया में इजीली फ्लाई कर सकते हो। ओनली रिस्ट्रिक्टेड एरिया को छोड़कर आप इसको इजीली ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों अभी आप इस ड्रोन के फ्लाइंग को पूरी तरीके से एंजॉय करो। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ड्रोन पसंद आता है तो droneswala.com में जाकर आप इसको परचेस कर सकते हो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.
ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up